बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, इब्तिदा करते हैं हम अपनी नई रेसिपी की। चलें जी, आज हम करते हैं झटपट मखनी शलजम की हांडी तैयार। क्योंकि इफ्तारी में हमने राइस बनाए थे और सहरी में सालन नहीं था, तो उसके लिए हम सालन बनाना था झटपट। तो इसके लिए मुझे अपने ऑलराउंडर मसाला की ज़रूरत पड़ी। आपको पता है मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। वो ऐसे टाइम के लिए होता है कि जल्दी से निकाला और झटपट अपनी हांडी तैयार कर ली। क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं कि रोज़ा बंद ना हो जाए। तो इसके लिए फिर मैंने झटपट अपनी हांडी, या तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे अपनी हांडी बनाने में कि मैंने मखनी शलजम बनाए थे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया था, आधा किलो से कम ही था ये। तो उसको मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया था, और उसमें फिर मैंने थोड़ा सा कलौंजी अजवाइन डाली थी, हाफ टी स्पून। क्योंकि इससे आप भी डाल के देखें, इससे बहुत टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है चिकन का। तो ये मैंने हल्का सा फ्राई इसमें करके, तो ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा जो मैंने भून के और कूट के रखा हुआ है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा। इन चीज़ों से यह है कि हांडी की जो है खुशबू और जायका बहुत मज़े का हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने शलजम काट के जल्दी से वो उबलने के लिए रख दिए थे। क्यों जल्दी थी मुझे और ऐसे ही टाइम में हमें मतलब कि अपना काम जो है सही तरीके से संभालना आना चाहिए। और ये क्योंकि मैंने और भी चीज़ों को तैयार करना था, तो इसलिए ये मैंने, मेरे बच्चे आलू पसंद करते हैं हर हांडी में, तो मैंने थोड़े से आलू काट के इसमें जल्दी से ऐड कर दिए थे इसके साथ भुनाई में। तो इसकी भुनाई से ये है कि आलूओं में भी जायका आ जाता है चिकन का। तो चिकन के साथ आप इसको फ्राई कर ले। और ये मेरा ऑलराउंडर मसाला जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है फ्रीज़र में, और ये मैंने इसमें से 2 चम्मच बस ये नॉर्मल, ये एक, तो अगर आप हांडी वाला चम्मच ले रही हैं तो वो एक भी बहुत रहेगा, और पूरा ज़्यादा नहीं। और ये मैंने इतने से 2 चम्मच इसमें डाले थे, और ये मेरे इसके लिए मसाला बहुत था। और इसमें आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह डाली हुई है, और चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब कुछ मेरे मसाले में तैयार है। तो ये मैंने इसमें अपने चिकन में डाल दिया था, और इसकी भुनाई मैंने कर ली थी ज़रा अच्छी तरह से। क्योंकि जब तक भुनाई अच्छी ना करो तो फिर सालन का जायका नहीं होता। और फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था कि इधर मेरे इतने शलजम तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ मेरा ये आलू और चिकन गल जाए। इसमें इतना पानी नहीं डालना, क्योंकि ये हमने शोरबे वाले नहीं मसाले वाले बनाने हैं। तो इसके लिए इतना पानी डालें कि ये इसमें ज़रा दम हो जाए। और ये भी मुझे 5-1 मिनट लगे थे इसको दम करने में, और ये 5 मिनट में चिकन और आलू गल जाते हैं। इधर ये मेरे शलजम उबल के तैयार हो गए थे। मैंने इसको ज़रा ठंडा कर लिया था छान के, और फिर मैंने इसको हाथों से हल्का सा मैश किया, और ये इतने इसमें ये हो गए। और इसको भी फिर मैं अपने मसाले में, चिकन में ज़रा अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी जो मेरे चिकन की और इसकी मसाले की खुशबू है वो मेरे शलजम में चली जाए। आपको पता है कि शलजम बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो उनको बड़े तरीक़ों से ज़रा करके देना पड़ता है ऐसी चीज़ में। और जब सुनते हैं कि जी शलजम बने हैं, पहले तो उनके मुँह ही बिगड़ जाते हैं। लेकिन खैर फिर जब उन्होंने खाए, और फिर उनका जो स्टाइल था कहने का, वाह, वो आपको पता है बच्चे जिस उसमें करते हैं जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो जनाब ये मैंने इसमें डाला था मक्खन, और ऊपर से कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्च, और इसका मैंने इसको लगाया था दम थोड़ी सी देर। और ये टोटल मेरे लग गए थे 15 मिनट, और 15 मिनट में मेरी हांडी इतनी मज़ेदार तैयार थी, और सब ने पेट भर के खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप भी इस तरीके से अपनी हांडी बनाएं, झटपट तैयार मज़ेदार मखनी शलजम की ये हांडी। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आप भी पकाएं, खिलाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।